Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Kirobus. I hope you guys are good. So before moving to the topic, please guys like and subscribe to my channel. तो आप देख रहे हैं कि हम पाइथन में लास्ट टाइम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट देखा था। हमने बाकायदा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पाइथन के अंदर आगाज़ कर दिया। तो लास्ट टाइम हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट का एक तफसीलन कंसेप्ट देखा। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। हमने एट्रीब्यूट और फंक्शन क्रिएट किए थे, फिर हमने उसको रन किया तो हमारी कोई एरर नहीं आई थी। हमने इनिशियलाइज़र बनाया था। क्या किया था हमने? इनिशियलाइज़र बनाया था। इनिशियलाइज़र क्या काम करता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके पास मैंडेटरी फिक्स्ड वेरिएबल की वैल्यू आएंगी। फिर हमने देखा था सेल्फ क्या काम करता है। तो सेल्फ के थ्रू क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे हर एक के लिए अलग अलग कॉपी तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि एट्रीब्यूट हमने देखे, फंक्शन हमने क्रिएट किए, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। हम क्लास के बाद क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हम क्रिएट कर सकते हैं और हर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन निकालें तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट नाम नेम हमने निकाल लिया। यहाँ पे आप स्टूडेंट 2 का नेम भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें। देखें आप स्टूडेंट 2 का। फिर इसी तरह आप स्टूडेंट 1 की अगर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं इस फंक्शन से, जो हमने फंक्शन बनाया था क्लास के अंदर। ये आप देख रहे हैं। तो आज हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा, तो हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है चेंजिंग एंड एट्रीब्यूट वैल्यू। चेंजिंग एंड एट्रीब्यूट वैल्यू को क्या मतलब हुआ गाइस कि एट्रीब्यूट की वैल्यू जब हम चेंज करेंगे वो भी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज करेंगे। तो अब एट्रीब्यूट की वैल्यू कैसे चेंज करेंगे? ये हमारे पास नेम था तुकीर, तो अब आप क्या करें, इसको चेंज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट 1, यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम दे देता हूँ चेंजिंग एन एट्रीब्यूट वैल्यू। तो ये आपने हेडिंग में रख देना इसको। तो ये आपने हेडिंग में रख दिया। अब आप क्या करते हैं गाइस, स्टूडेंट 1 डॉट नेम। अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं तुकीर को, तो कोई जॉन चेंज कर दें। उसके बाद आप रन करेंगे तो स्टूडेंट 1 डॉट नेम। अब आप चेक करें कि हमारे पास आया है कि नहीं। ये देखें आपके पास अपडेट होगी, आ गया। तो अब हम जब इसकी इंफॉर्मेशन फुल इन्फो देखते हैं स्टूडेंट 1 की, कि हमें फिर पता चलेगा ये चेंज हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आप देखें हमारे पास माई नेम इज़ जॉन, जैसे पहले हमारे पास क्या आया था, ये आया था। अब हमारे पास क्या हुआ, चेंज हो गया कि नहीं। इधर देखें इन फिक्स्ड एट्रीब्यूट से हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको देख लिया कि हमने इसको चेंज किया और हम चेंज की हुई वैल्यू हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसकी फुल निकाल ली। अब इसी तरह गाइस क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं, सेमेस्टर भी चेंज कर सकते हैं। ये तरीका है डॉट लगा के नेम और इक्वल टू, जैसे अगर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मतलब CS के था हमारे पास, तो उसका डिपार्टमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके एट्रीब्यूट को कॉल करके नई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो एट्रीब्यूट अपडेट हो जाएगा। इस तरह हम किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। क्या कि उसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ होना लाजमी है। एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी में जाकर एक्सेस हो जाएंगे। तो क्या हम स्टूडेंट क्लास के अंदर एट्रीब्यूट को ऐड करवा सकते हैं? स्टूडेंट क्लास के अंदर एट्रीब्यूट ऐड करवा सकते हैं। एक तो हमारे पास मैंडेटरी एट्रीब्यूट थे, ठीक है, हमारे पास मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स थे। उनके अलावा हम अगर उसको ऐड करवाना चाहे उसके अंदर तो हम ऐड करवा सकते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर हमारे पास होगा यस, हम ऐड करवा सकते हैं। तो सपोज़ कि आप ऐड करवाना चाहते हैं एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे आप क्या करें कि जेंडर आपका है तो आप मेल दे दें, ठीक है, ये आपने दे दिया। तो यहाँ पे आपने दे दिया तो ये उसके क्या कहलाएंगे गाइस, ये उसका डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट कहलाएगा, डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। क्योंकि अब ये है डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये इनिशियलाइज़र के थ्रू नहीं आ रहा, इसके अंदर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये इनिशियलाइज़र के थ्रू नहीं आ रहा, ये इनिशियलाइज़र के थ्रू नहीं आ रहा, इसके अंदर हमें क्या कहते हैं
इसके अंदर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी कि स्टूडेंट ये एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का ये एट्रीब्यूट है। अब उसके थ्रू हम अगर यहाँ पे उसका अलहदा, यहाँ पे आप उसका फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं कर लें, वरना यहाँ पे आप दिखा सकते हैं इधर, ये आप स्टेटमेंट को प्रिंट कर दें और ये आप इधर कर दें एंड सेल्फ डॉट जेंडर, यहाँ पे इसके अंदर आप शो करवा दें और इसको रन करें। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट लाइन, ये देखेंगे यहाँ पे आपके, तो ये खास ख्याल रखना होता है आपने, ये कर लिया गया आपने। और यहाँ पे आप आके गए इसको फिर से रन करें तो ये आप देख रहे हैं माई नेम इज़ तुकीर CS डिपार्टमेंट एंड माई सेमेस्टर इज माई सेमेस्टर, यहाँ पे आप चेंज कर दें माई जेंडर। तो ये आपने डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट दे के भी इसको चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से इसको रन करें तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है माई जेंडर इज़ मेल, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने ये भी देख लिया कि हम एक तो एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कैसे करते हैं और हम क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ऐड भी करवा सकते हैं कि नहीं। इस एट्रीब्यूट्स के हवाले से हमने क्लास स्टूडेंट में फंक्शन भी बना लिया। अगर फंक्शन बना लेते हैं, हमने यहाँ पे देखा डिफाइन एक्टिविटी, जिस तरह फंक्शन बनाया एक स्टूडेंट की एक्टिविटी दिखा दी, यहाँ पे आप एक और फंक्शन क्रिएट करके यहाँ पे दिखा भी सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट का जेंडर क्या है, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। फंक्शन आप बना दें इस तरह, ठीक है, और सेल्फ आपने पास कर देना और इस तरह नीचे प्रिंट करके और सेल्फ स्टूडेंट लिख देना है कि इस स्टूडेंट का ये। फिर जब आप इन्फो करेंगे तो हर एक स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट के, तो स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 उसका आप एक एक करके जेंडर भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप काम करवा सकते हैं। तो इस तरह हमने किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज की। लेकिन ये जो चेंज है ये डायरेक्ट हमने देखा कि जेंडर के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज कर रहा था, तो ये मुनासिब तरीका नहीं होता। इसलिए हमें अगर क्लास के अंदर काम करवाना है तो कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हम इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करें। हमें पता करना है कि जेंडर क्या है, हमें पता करना है ना, हमने यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट दे दिया। अगर हमें यहाँ पे पता करना है कि स्टूडेंट 1 का जेंडर क्या है, स्टूडेंट 2 का जेंडर क्या है, स्टूडेंट 3 का, स्टूडेंट 4 का जेंडर क्या है, जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमें जेंडर मालूम करना है। तो वो तो हम इस तरह डिफ़ॉल्ट दिया हुआ हर एक का यहाँ पे मेल दिखा रहा है। अगर हमें ये मालूम हो उसी टाइम बताना पड़े कि जनाब यहाँ पे तो इसका जेंडर फीमेल है, तो हम वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम फंक्शन क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर सेट और गेट का, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे सेट का। यहाँ पे आप पहले सेट करेंगे, सेट आप करें जेंडर, ये मैंने फंक्शन बना दिया। उसके अंदर गाइस आप क्या करते हैं, सेल्फ का पैरामीटर दे देते हैं। एक तो सेल्फ का पैरामीटर पहले होता है, ठीक है, सेल्फ का पैरामीटर हमारे पास हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे एक न्यू पैरामीटर देना है, न्यू आपने यहाँ पे दे देना है न्यू जेंडर का, ठीक है, न्यू जेंडर का पैरामीटर दे देना, क्योंकि हम एक क्या करते हैं कि जेंडर दे रहे हैं उसी टाइम देंगे कि फीमेल है मेल है, तो एक आपको पैरामीटर यहाँ पे देना होगा। जब आप नीचे जाके फंक्शन को कॉल करोगे तो आप क्या करना, यहाँ पे वहाँ पे आपको जेंडर देना होगा उसी टाइम, तो इसीलिए हम यहाँ पे सेट करते हैं पहले। तो ये आपका सेट हो गया। उसके बाद आपने सेव भी करना होता है, जैसे हम एट्रीब्यूट को सेव करते थे, तो इसी तरह आपने यहाँ पे जेंडर के अंदर इसको न्यू जेंडर को जो दे रहे हैं इसको सेव भी कर दें। फिर हम सेल्फ डॉट जेंडर से एक्सेस करते होते हैं, ये जो डॉट ऑपरेटर होता है ये हमारे पास एक्सेस करते हैं चीज़ को, ये हमारे पास हो गया गाइस। इसके बाद हमारा काम है हमने गेट करना है, ओके। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको गेट कर दें और ये आपका सेल्फ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने गेट करना है, इसके अंदर कोई न्यू वेरिएबल नहीं देना हमने या पैरामीटर, ठीक है, ये हमने गेट करना है। अब आप प्रिंट कर दें सिंपल स्टूडेंट 1 का जेंडर क्या है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर ऑफ स्टूडेंट, ये आपने दिखा दिया। और अब हम एक्सेस करेंगे सेल्फ डॉट जेंडर से, क्योंकि हमने इसके अंदर सेव कर दिया, ये हो गया। यहाँ पे गैस आपने इसको सेव करके प्रिंट कर दिया, ये आपका काम तमाम हो गया। अब नीचे जाके आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया हुआ है अपने स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, नीचे जाके यहाँ पे आप आ जाए। अब आपने यहाँ पे इस फंक्शन को बताना है। अब क्या करना है, मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट 1 है, अब इसका जेंडर मैं बताना चाहता हूँ उस टाइम, तो टैब दबाएं आप,
टैब आपने दबाया तो यहाँ पे आपको ये आगे शो हो गया, यहाँ पे आपको शो हो गया गेट और सेट का हमारे पास। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? टैब दबाने पे यहाँ पे आप इसको रन करें तो यहाँ पे गाइस हम अब रन करते हैं इसको, ठीक हो गया। यहाँ पे आप आ जाएं student1 डॉट टैब, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका सेट का जेंडर आ गया। यहाँ पे सेट करें, अब इसके अंदर आपने क्या न्यू एक तो आपने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे आप देखिए न्यू जेंडर का एक आपने पैरामीटर, तो यहाँ पे आपको उस टाइम देना होगा कि आप पैरामीटर क्या रखना चाहते हैं। सपोज के गाइस मैं फीमेल रखना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने फीमेल रख दिया और इसको आप करते हैं रन, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने करना है गेट, तो student1 का यहाँ पे कर दें गेट, टैब दबाएं और यहाँ पे आपका हो गया गेट जेंडर, और ये इधर आप करेंगे। अब आप देख रहे हैं जेंडर ऑफ द स्टूडेंट फीमेल, आपको शो करवा दिया कि नहीं? तो ये इस तरह आपने उसी टाइम दे दिया गाइस कि आप उसका जेंडर चेंज करना चाहते हैं। सपोज कि आप क्या करना चाहते हैं गाइस, student2 का जेंडर चाहिए, student2 यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ सेट कर दिया, वो इसमें आप देना चाहते हैं मेल, मेल आपने दे दिया, सेट कर दिया आपने। और यहाँ पे आप student2 डॉट टैब और यहाँ पे आप गेट करें, ये आपने गेट कर दिया। अब आप इसको रन कर दें सिंपली, तो आपके पास आ जाएगा जेंडर ऑफ स्टूडेंट मेल, student2 आपने दिखा दिया कि नहीं, तो ये आपने इसका भी मेल शो करवा दिया। ये आप उसी टाइम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं कि इसका जेंडर क्या है। तो ये तरीका तो अच्छा है बनिस्बत कि हम वहाँ पे डायरेक्टली जेंडर को जहाँ पे अपडेट करते थे, जिस तरह इसको हम अपडेट करते हैं, आप नाम भी अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह आपने अभी जेंडर नाम चेंज किया, इसी तरह आप यहाँ पे नाम का जो किया था, आप आके यहाँ पे आपके पास मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी इसका क्या करें कि एज, आप इसकी एज का एक एट्रीब्यूट इसमें ऐड करें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आके सेट करें, एज फंक्शन बना दें उसके लिहाज से, नीचे आके आप उसको यहाँ पे गेट करें और सेट करें। तो ये आपको समझ तो आ गई गेट सेट की, इंशाल्लाह आप कर लेंगे, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आप कर लेंगे। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे एज का बता दें कि आप सेट और गेट किस तरह करनी, हर एक स्टूडेंट की एज बता दें, तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। तो इंशाल्लाह आपको समझ होगी गाइस। तो हमने आज का जो टॉपिक है चेंजिंग एट्रीब्यूट वैल्यू, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट खत्म हो गया, जो हमारा पार्ट 2 था, तो ये हमने ख़त्म कर लिया। तो इसके ऊपर गाइस मैं ऊपर यहाँ पे दे भी देता हूँ कि ये मेरा पार्ट 2 था, यहाँ पे ये अच्छा रहेगा हमारे लिए कि हमने ऊपर दिखा दिया कि हमारा चेंजिंग एट्रीब्यूट वैल्यू हमारे पास पार्ट 2 था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी नहीं दिया कि पाइथन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये आपने कर देना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में गाइस।